क्या आप दिन भर लैपटॉप या मोबाइल पर बैठे रहते हैं? क्या आपका ज्यादातर समय कुर्सी पर ही गुजरता है? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एक ऐसी गंभीर समस्या अब तेजी से युवाओं में बढ़ रही है जिसका नाम है डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी डीवीटी। इसे हल्के में लेना कभी कभी खतरनाक हो सकता है। डीवीटी में शरीर की गहरी नसों, खासकर पैरों में खून का थक्का बन जाता है। ये थक्का खून के बहाव को रोक सकता है और आगे चलकर गंभीर समस्या बन सकता है। लंबे समय तक बैठे रहना, सर्जरी के बाद बेड रेस्ट, मोटापा या स्मोकिंग, ये सभी डीवीटी के खतरे को बढ़ाते हैं। इसके कुछ आम लक्षण होते हैं, जो हैं एक पैर में सूजन, दर्द और त्वचा का लाल या गर्म होना। लेकिन कई बार ये बिना लक्षण के भी हो सकता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस को लेकर डॉक्टर्स क्या कहते हैं, अब वो सुनिए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर शीतल राजदान, क्लिनिकल कंसल्टेंट फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। आज बात करेंगे डीप वेनस थ्रोम्बोसिस की, जिसे हम डीवीटी भी कहते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हमारी शरीर की गहरी नसों में खून का दबाव जब कम हो जाता है या किसी भी वजह से सर्कुलेशन रुक जाती है तो अंदर क्लॉट बन जाता है। सिचुएशन तब बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है, गंभीर हो जाती है, जब यही क्लॉट धीरे धीरे हमारे खून के बहाव के साथ ये लंग्स की तरफ जाता है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर देता है। ये जानलेवा भी हो सकता है अगर हम टाइमली इसका इलाज ना करें। इसलिए बहुत ज़रूरी है हम ये समझें कि डीवीटी के लक्षण क्या होते हैं। डीवीटी के लक्षण में सबसे पहले ज़रूरी बात है कि हमारे पैरों में सूजन होने शुरू हो जाती है, टांगों में काफ़ी ज़्यादा पेन होना शुरू होता है, लेग्स में गर्माहट आती है। कई बार ये बीमारी बिना लक्षणों के भी हो सकती है, इसलिए रिस्क फैक्टर्स को जानना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल हम देख रहे हैं युवाओं में भी डीवीटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और सबसे बड़ा कारण है इसका आजकल का लाइफस्टाइल। घंटों हम एक ही कुर्सी पर बैठे होते हैं। ऑफिस में कंप्यूटर वर्क पे हम 9 से 12 घंटे हम बिना उठे बैठे रहते हैं। इसके बाद स्क्रीन टाइम का बहुत ज़्यादा बढ़ना, फिज़िकल एक्टिविटी का अपनी लाइफ में बहुत कम होना, खाने में हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल ही गड़बड़ हो गया है। हम ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, हेल्दी डाइट को अपनी डाइट में हमने बहुत कम किया हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं क्लॉट बनने का खतरा बढ़ जाता है। कई युवाओं में स्मोकिंग, हार्मोनल पिल्स का इंटेक या लंबी ट्रैवलिंग पे जाना भी डीवीटी का खतरा बढ़ा सकती है। इसलिए ज़रूरी है अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव लाने की। हर 1 से 2 घंटे में उठकर थोड़ा सा चलना, एक्सरसाइज करना और अपने आप को फिट रखना और हमेशा एक्टिव रखना। धन्यवाद। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका इलाज संभव है। अगर किसी को अचानक पैर में सूजन या दर्द महसूस हो तो उसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि सही समय पर जांच और इलाज से डीवीटी को पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर आमतौर पर खून पतला करने की दवाएं देते हैं। अगर आपको ऐसे लक्षण दिखें तो तुरंत फेलिक्स हॉस्पिटल से संपर्क करें, जहां अनुभवी डॉक्टर्स आपको सही सलाह और सही इलाज देते हैं। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।